ओम नमः सिद्धेभ्यः। सौवर्णो सौवदंसी मोहावीराय परमेष्ठि वंदितुति जगवंदारहंता भवजीवेहिं नाणं दंसन सम्मम चारित्तं सोहि कारणं ते सिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं वोच्छे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय। कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन का पंथ। चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है, कुंद कुंदाचार्य देव विरचित। इसकी 39वीं गाथा पर कल अपनी चर्चा हुई थी कि कौन है सम्यक ज्ञानी, जो जीव और अजीव की विभक्ति को जानता है। माने जो जीव और अजीव की भिन्नता को भली भांति जानता है। और जानने का अर्थ क्या? जानता है माने फिर वो राग द्वेष नहीं करता वहां। क्यों? क्योंकि जान लिया कि जब ये मुझसे अलग है तो वहां राग द्वेष का प्रयोजन क्या रहा? वहां फिर राग द्वेष का कोई प्रयोजन नहीं बचा। जिसने स्वीकार किया कि मैं और ये दोनों पदार्थ बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, तो वो वहां पे क्या राग करे और क्या द्वेष। पड़ोसी के घर में दाल बने कि चावल बने कि रोटी बने कि भूखे रहें, उससे क्या लेना देना। उनके यहाँ मिठाई बनेगी तो अपने को विशेष राग आएगा, या उनके यहाँ पे भूखे रहेंगे तो द्वेष होगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे ही जब ये जीव और अजीव की विभक्ति को जान लेता है जीव कि मैं अलग और ये शरीर अलग, ये जो दिखाई देता है ये मुझसे बिल्कुल न्यारा है, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। जो ऐसा जान लेता है वो सम्यक ज्ञानी होता है। वो राग द्वेष का परिहार, और राग द्वेष का जहाँ परिहार हुआ वही मोक्ष मार्ग है। समझ? मोक्ष मार्ग इसके अलावा और क्या है भाई? मोक्ष किसका नाम? राग आदि के पूरी तरह से नाश होने का नाम मोक्ष है ना। ये भी तो परिभाषा है ना। कर्मों का नाश, शरीर का नाश, रागादि विकारी भावों का नाश, ये सब परिभाषा अपन बोलते हैं। तो जब रागादि विभावों का, विकारी भावों का पूर्ण नाश का नाम मोक्ष है, तो राग द्वेष का परिहार जो धीरे धीरे कम होना है, ये मोक्ष मार्ग होगा ही होगा, है ना। क्योंकि उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है, ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये मोक्ष मार्ग कहलाता है। और इसीलिए इसका नाम चारित्र भी, क्योंकि चारित्र से उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। कल भी अपन ने बात की थी, चारित्र माने लीनता। वो किसकी लीनता है? कि ज्ञान की लीनता। कि कहां पर लीनता? कि जिसका ज्ञान है उसकी लीनता। किसका ज्ञान? जिनको जान रहे उनका नहीं, अपना। जानने वाले का है ज्ञान। तो मैंने खंबे को जाना, तो ज्ञान खंबे का है कि मेरा है? ज्ञान तो मेरा है समझ। अब वो खंबे में लीन हो ज्ञान, तो वो गलत है उसके लिए। और आत्मा में लीन हो तो सही है। क्यों? क्योंकि आत्मा का वो है ना, और खंबे का वो नहीं है। जब खंबे में लीन होता है तो वहां पे राग द्वेष किया करता, और आत्मा में लीन होगा तो वहां राग द्वेष घटेंगे, छूटेंगे, नष्ट होंगे। इसलिए इसको आत्मलीन होने को, राग द्वेष घटने को सम्यक चारित्र कहा जाता है। और जहां सम्यक चारित्र आया वहां पर तो मोक्ष मार्ग आ ही गया। ऐसी बात कल अपन ने 39वीं गाथा में देखी थी ना। एक बार गाथा बोलते हैं। जीवा जीव विभक्ति
जो जाने सो हवे सन्नाणी, रायादि दोष रहियो, जिण सासणे मोक्ष में गोती, जीव और अजीव का जो भेद, वह राग आदि से हो रहित शिव मग, यही है जिन मार्ग। अब आगे इस प्रकार मोक्ष मार्ग को जानकर श्रद्धा सहित इसमें प्रवृत्ति करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से क्या कहा, इस प्रकार मोक्ष मार्ग को जानकर, क्या जाना मोक्ष मार्ग को, मोक्ष मार्ग को जानकर माने मोक्ष मार्ग वास्तव में क्या चीज है, कि रागादि घटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, रागादि घटाने का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और जिससे रागादि घटे ऐसा आचरण वो चारित्र सम्यक चारित्र। ये तोडरमल जी की परिभाषा, तोडरमल जी ने दी है परिभाषा। तो ऐसा जानकर और श्रद्धा सहित, क्या मतलब यही सत्य मार्ग है जगत में, इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं, है ना। दुनिया भर में किसी ने कुछ भी बताया हो, किसी भी तरह का मोक्ष मार्ग कहा हो, वो मोक्ष मार्ग नहीं। जैन शासन में जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है वो ही वास्तविक है, और वो ही, उस पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसको जानकर और उसकी श्रद्धा सहित इसमें प्रवृत्ति कर, देखो तीनों बातें आ गई, जानकर, श्रद्धा सहित प्रवृत्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो श्रद्धा तो पहले आनी चाहिए थी ना, जानकर पहले क्यों आया? भाई जानना सामान्य तो पहले ही होगा, इसको समझना। भाई सम्यक दर्शन पहले होता है कि सम्यक ज्ञान पहले होता है? सम्यक दर्शन होता, लेकिन जाने बिना श्रद्धान किसका करोगे? बिना जाने का श्रद्धान तो गधे के सींग के समान है, आया समझ में? तो पहले उस वस्तु को जाना जाता है, लेकिन वो जानना सम्यक ज्ञान नहीं हो गया। पहले उस वस्तु को जाना जाएगा, उसके बाद उसको जब यथार्थ स्वीकार करेगा तो वहां श्रद्धान हो, और जब वो श्रद्धान सम्यक हो जाएगा तो जो भी जाना गया है वो जाना हुआ सम्यक ज्ञान कहलाएगा, है ना। इसके लिए बिल्कुल सटीक उदाहरण है वो, जो भी अपन दस्तावेज बनाते हैं स्टाम्प वगैरह पर, कोई वसीयत हो या कोई प्रॉपर्टी का दस्तावेज हो, उसमें क्या होता है? खाली कागज पे साइन होते हैं क्या? सबसे पहले साइन होते हैं फिर लिखा जाता है, ऐसा क्या? पहले साइन करो और फिर जानो कि क्या लिखा है, ऐसा होता है क्या? कि पहले उस पर लिखा जाता है पूरा मैटर, लेकिन जो लिखा गया है वो वैलिड नहीं है। कब तक? जब तक सील और साइन नहीं लगे, है ना। तो लिखे बिना सील साइन नहीं होंगे, लिखे हुए पर ही सील साइन होंगे, और जब सील साइन हो जाएंगे तब वो पूरा लिखा हुआ प्रामाणिक हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो ऐसे पहले जाना जाएगा, लेकिन वो जाना हुआ वो यथार्थ नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं है, वो जाने हुए का श्रद्धान होगा, और वो सच्चा होगा, तो वो सच्चे श्रद्धान के आधार पर वो जाना हुआ पूरा सम्यक, उसको वो सर्टिफाई कर दिया कि हाँ ये सच्चा है। अच्छा, उसमें कुछ अंतर थोड़ी ना आता, जो जाना था सम्यक दर्शन के पहले, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बाद भी वो का वही रहता। सम्यक दर्शन जिस जानने के आधार पर होता है, मिथ्यात्व दशा में जो जाना उसी के आधार पर होता है ना। भाई जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है थोड़ी ही देर में, वो अभी स्वयं को क्या जानता है कि मैं आत्मा हूं, और सम्यक दर्शन होने के बाद क्या जानता है? तब भी यही जानता है कि मैं आत्मा हूं। जानने में फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो पहले जानेगा सामान्य रूप, और फिर उसके हिसाब से श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा सच्ची होगी, और जो श्रद्धा सच्ची हो गई तो फिर उसके बाद जितना भी ज्ञान था, कम हो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक है ना। तो जानने के आधार पर श्रद्धान, और श्रद्धा जब सच्ची हो गई तो उसी के आधार पर वो सम्यक ज्ञान कहला। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं इस मोक्ष मार्ग को जानकर, सबसे पहले तो जानो इसको,
और क्या जानो कैसे जानो, तो पहले भी दिखा चुके हैं कि दर्शन का क्या काम, ज्ञान का क्या काम, चारित्र का क्या काम, ये सारी बातें पहले भी आई। जानकर श्रद्धा सहित इसमें प्रवृत्ति करता है कि जान भी लिया साहब और श्रद्धा भी कर ली, प्रवृत्ति बाद में करेंगे, बाद में नहीं होगी, प्रवृत्ति करेगा तभी जाकर के वो मोक्ष मार्गी कहलाएगा। कौन है हम? मुमुक्षु है, मुमुक्षु कहते हैं ना खुद को, हम मुमुक्षु हैं। क्या होता है मुमुक्षु का अर्थ? जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता हो, जो मोक्ष जाना चाहता हो, वो मुमुक्षु सामान्य परिभाषा है ना। असलियत तो इससे आगे की है थोड़ी सी। क्या? जो मोक्ष भी नहीं चाहता है ना, मोक्ष भी नहीं चाहता माने वो पर्याय रूप खुद को स्वीकार ही नहीं करता, वो तो सम्यक दृष्टि की बात। सामान्य रूप से सामान्य परिभाषा ऐसी बनाते हैं अपन कि जो मोक्ष जाना चाहता है वो मुमुक्षु। अभी बताओ मुमुक्षु किसको कहें? कि मोक्ष जाना चाहता है, इसका क्या मतलब? कि मोक्ष जाना चाहता है तो मोक्ष के रास्ते पर चलेगा कि नहीं चलेगा? माने मोक्ष मार्ग पर, मार्ग माने रास्ता, और मोक्ष मार्ग इतना ज्यादा सुन लिया शब्द कि उसका असर ही नहीं होता। तो मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का मार्ग, उस मोक्ष मार्ग पर वो चलेगा या नहीं अगर मुमुक्षु है तो? है समझ? तो मोक्ष जाना चाहता है माने मोक्ष मार्ग में आगे कदम बढ़ाएगा, और वो कदम क्या होंगे कि मोक्ष मार्ग को जानकर श्रद्धा सहित इनमें प्रवृत्ति करना, वही शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। वो जीव ही शीघ्र मोक्ष को पाएगा, और कौन पाएगा? नहीं तो जो चलेगा वही तो पाएगा। यहाँ तो मैं कहता रहूं, यहाँ पे खूब डींग हाँकता रहूं, अरे मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। ये दिल्ली के रास्ते पे निकला कितनी दूर अभी तक है? कि नहीं, रास्ता तो देखो मालूम नहीं अभी, लेकिन जाना जरूर चाहता। ठीक है, शुरुआत में तो हो सकता है ऐसा कि जाना चाहता है और रास्ता मालूम नहीं, लेकिन बरसों हो गए कहते कहते, बरसों से कह रहा है कि मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना। आज तक इसने इतनी भी कोशिश नहीं की कि दिल्ली है किस तरफ, या दिल्ली का रास्ता कौन सा है, या कौन से रास्ते से दिल्ली जाया जाता है, किस रास्ते से मैं निश्चित रूप से दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ये जानने की कोशिश भी नहीं करी। कि तू दिल्ली जाना ही नहीं चाहता। तू जाना चाहता होता तो तू कब का चल पड़ा होता, या कम से कम ये जानकारी तो निकाली होती कि है किधर, कैसा है, दिल्ली का क्या स्वरूप है, ये तो जानकारी निकाली होती ना। ऐसा जैसे बहुत से लोग ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं ना, अरे हमारी भी इच्छा तो बहुत होती है, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जल्दी चालू कर देंगे, जल्दी चालू कर देंगे, बस अब स्वाध्याय चालू कर देंगे, या उससे मंदिर वगैरह आने की बस जल्दी अब कर देंगे, ये काम भी करेंगे। बरसों तक कहते रहते हैं, बरसों तक, वो जल्दी कभी होती नहीं। आए समझ? 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन, वो 2-4 दिन कभी आते ही नहीं है। आए समझ? जब भी पूछो तब वो 2-4 दिन आगे टल जाता। तो बोलो उसको इच्छा है या नहीं है? कि नहीं, इच्छा तो बहुत है, अभी क्या टाइम नहीं मिल रहा। इच्छा तो हमें बहुत है लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा, जल्दी चालू करें। भाई जहां वास्तव में कुछ ऐसा फंसा हुआ हो और फिर समय नहीं निकल रहा हो तो थोड़ी सी कभी कभार की तो बात समझ में आती, लेकिन बरसों हो गए ये कहते कहते और आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, इसका क्या मतलब? क्या समझे इसको? हा? ये नहीं करना चाहता, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, ये उस मार्ग पर आगे जाना ही नहीं चाहता। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ लिखा कि जो इस मोक्ष मार्ग को जानकर श्रद्धा सहित इसमें प्रवृत्ति करता है वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त, जल्दी ही मोक्ष को पाता है। आया समझ में? जल्दी कितनी जल्दी? अरे अनंत भव के आगे क्या पूछते हो जल्दी है? अनंत भव के आगे 10-12 भव लग भी जाए तो वो क्या, उसमें क्या दिक्कत है? जल्दी है वो तो, बहुत जल्दी। अनंत काल से अपन भवांतर में भटक ही तो रहे हैं। अब मान लो अभी यहाँ मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ हो और कुछ समय उसमें लग जाता हो, है ना, थोड़े बहुत भव लग जाते हो, तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो जल्दी, क्या आपने तो कहा था जल्दी पहुंच जाएगा, अरे पहुंच जाएगा जल्दी, जल्दी है ये। आया समझ? और तू तो करना पुरुषार्थ, किसने मना करा? तू तो इसी भाव में चल जा, कोई रोक थोड़े ना रहा है। कि कितनी जल्दी जाएगा? कि जितनी जल्दी वो जाना चाहेगा। सीधा जवाब तो ये है। क्या?
ये जो लिखा ना, वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। कितना शीघ्र? कि जितना शीघ्र वो पाना चाहता है। इसके अलावा तो भटकता ही रहे, बोलता रहे बस। इस प्रकार इस गाथा में कहते हैं। गाथा पढ़ते हैं। दंसणान चरितम तिण्य विजाने परम श्रद्धाए जम जानियोण जोई ऐरेण लहंतिणे वाणम दंसणान चरितम तिण्य विजाने परम श्रद्धाए जम जानियोण जोई ऐरेण लहंतिणे वाणम तू जान श्रद्धा भाव से उन चरण दर्शन ज्ञान अति शीघ्र पाते मुक्ति योगी। देखिए क्या कह रहे हैं, दंसन नाण चरितम, दर्शन ज्ञान चारित्र सरल है। तिण्य भी जाने है, तीनों को ही तू जान। कैसे जान? कि कोरा जान मत, परम श्रद्धा है, परम श्रद्धा से। कितनी सीधी है देखो, प्राकृत कोई कठिन नहीं है। कोई समझना चाहे ना तो बिल्कुल कठिन नहीं है, रुचि हो तो कठिन नहीं है, बाकी नहीं हो रुचि तो वो तो लाख बहाने हैं फिर। दंसण नाण चरितम तिण्य भी जाने, तीनों को जान ले भैया। परम श्रद्धा है, परम श्रद्धा से इन तीनों को जान। क्यों? उससे क्या होगा कि जम जानियोण जोई, जिनको जान करके, जानियोण माने जान करके, जोई, जोई माने योगी है ना, योगी। ऐरेण लहंति निर्वाणम, ऐरेण अचिरेण, अचिर माने शीघ्र, चिर, चिर को तो बोलते लंबे काल को, बहुत लंबा समय लगे उसे तो चिरकाल कहा जाता है। ऐरेण अचिरेण, बहुत जल्दी ही, लहंति निर्वाणम, निर्वाण प्राप्त कर लेते। माने तो उन श्रद्धा ज्ञान चारित्र को, दर्शन ज्ञान चारित्र को श्रद्धा पूर्वक जान, कि जिनको जानने से योगी लोग, योगी जन निर्वाण को बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं। समझ? शीघ्र अतिशीघ्र वो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे उन दर्शन ज्ञान चारित्र को तो जान, परम श्रद्धा पूर्वक जान। जानेगा तो उसमें आचरण करेगा ही करेगा। है समझ? क्योंकि जानने का फल क्या है? नहीं तो सरल है। गाथा बिल्कुल सीधी है, छोटी भी है, अर्थ भावार्थ बहुत सीधा है इसका। देखते हैं, देखिए यहाँ ढूंढारी से पढ़ता हूं मैं। आगे ऐसा मोक्ष मार्ग को जाने श्रद्धा सहित या में प्रवर्ते है, तो शीघ्र ही मोक्ष पावे है, ऐसा कहे है ना। ये तो उत्थानी का थी अर्थ। हे भव्य, देखो यहाँ पे संबोधन ही ऐसा दे रहे हैं, हे भव्य। और अपने को तो विश्वास ही नहीं होता कि क्या पता भव्य है कि नहीं है। शंका ही मत करना बिल्कुल भी। हे भव्य, तू दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीननी को परम श्रद्धा करी जान, जिसको जान करी जोगी मुनि है, सो थोड़े ही काल में निर्वाण को पावे। तो इन तीनों को, दर्शन ज्ञान चारित्र को अच्छी तरह से जान ले, समझ ले और श्रद्धा पूर्वक जान ले। क्यों? कि ऐसा जानने से ही योगी जन मोक्ष को पाते। देखो कुंदकुंदाचार्य के जवाब बड़े अटपटे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ किसी ने पूछा हो कि साहब मोक्ष कैसे जाया जाता है, कि योगी जन तो इन तीनों को जानकर मोक्ष पाते। हम पूछ रहे हैं मोक्ष कैसे जाते हैं, आप बता रहे हो योगी जन मोक्ष इस तरह से जाते हैं। अरे तो योगी जन इस तरह से जाते हैं तो तू भी इसी तरह से जाएगा, कोई और विधि नहीं है। उनके लिए अलग हो और तेरे लिए अलग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो जब कहा कि योगी जन ऐसे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, इनको जान करके, भली भांति जान करके, श्रद्धा पूर्वक जान करके निर्वाण को पाते हैं, तो तू कोई अलग से थोड़ी ना है।
वो उनकी जाति अलग हो और अपनी जाति अलग हो, ऐसा क्या? हमें भी वही विधि लगेगी, जो विधि उनको लगेगी वही विधि हमें लगेगी। दिल्ली जाना है तो अपने यहाँ से तो उत्तर की तरफ है ना, तो उत्तर की तरफ जाएगा तो ही दिल्ली पहुंचेगा। कोई दूसरा भी यहाँ से उत्तर की तरफ जाएगा तो ही दिल्ली पहुंचेगा। आया समझ में? क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रयात्मक मोक्ष मार्ग है, ताके श्रद्धा पूर्वक जानने का उपदेश है। जाते हैं याकू जाने मुनि के मोक्ष की प्राप्ति होए है। आगे कहे, जो ऐसे निश्चय चारित्र रूप ज्ञान का स्वरूप कहा कया, इसको जो पावे है सो शिवरूप मंदिर के बसने वाले हुए। ये उत्थानी का है अगले की। चलो पहले इसका थोड़ा सा भावार्थ पर बात कर लेते। क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक मोक्ष मार्ग है, इन तीनों रूप ये मोक्ष मार्ग है, उसको श्रद्धा पूर्वक जानने का उपदेश। भैया श्रद्धा पूर्वक जानो, इसमें श्रद्धा ढीली मत रखो जरा। श्रद्धा पूर्वक जानोगे तो ही काम सधेगा, नहीं तो काम सधने वाला नहीं है। इसको श्रद्धा पूर्वक जानने का उपदेश है, क्योंकि इसको जानने से मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति। अब इस लाइन को अलग अलग टुकड़े करके देखोगे ना तो कई चीजें निकल करके आएंगी। क्या? एक तो इनको जानने से मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति। देखो पिछली गाथा थी, वहां भी जानने की मुख्यता थी ना, है? जीवा जीव विभक्ति को जो जानता है, और इसलिए क्या कहा था कि इसलिए तू तो जान, तू तो जान। और उसके पहले भी कई गाथाओं में कहा है, समय सारजी में तो जगह जगह कहा ही है। पिछली गाथा देखो 38वीं, अपाणम तम वियाणे ही, 38 में भी कहा कि तू जान, 39 में भी कहा कि जानने वाला ही सम्यक ज्ञानी होता है, माने तू जान। और यहां भी कह रहे हैं कि तू जान। बोलो, तो जानना ऐसा काम है जो एक तो हमारे हाथ की बात, दूसरी बात सारी सिद्धि वो जानने से ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा को करनी है ना वो सिद्धि, तो वो सारी विधि जानने पूर्वक ही चलेगी। तो क्या कह रहे हैं? जानने से, दूसरी बात मुनियों को, क्या मतलब? हमको नहीं होगी, होगी ना तो मुनि बनेगा तो होगी। तो तुझे मुनि नहीं बनना वो अलग बात है, वह श्रावक श्रावक नहीं जैसे मुनि बनने का भाव नहीं आता। तो अगर तू मोक्ष जाना चाहता है तो मुनि तो बनना पड़ेगा। तो ठीक है, ये उतारे कपड़े, ये छोड़ा परिग्रह और हो गया मुनि? ये नहीं, ऐसे नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझ पहले, दर्शन क्या, ज्ञान क्या, चारित्र क्या, मेरा स्वरूप क्या, अपना खुद का है, वो सारी बातें समझ करके और श्रद्धा पूर्वक इनको जानेगा, माने इनमें प्रवृत्ति करेगा, तब जाकर के इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि सम्यक चारित्र जब आएगा तब वो अपने आप मुनिपना तो बाहर में होगा ही होगा। है समझ? तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जो होगा, उस उतने तरह के चारित्र का मतलब चारित्र के जो मल हैं, राग द्वेष, उन राग द्वेष का अभाव होगा, तभी वो सम्यक चारित्र कहलाएगा, वही मोक्ष मार्ग। पिछली गाथा में मोक्ष मार्ग कहा था ना, तो वो मोक्ष मार्ग वहां से होकर के निकलता। मुनिपना तो उसमें आएगा ही आएगा। आगे गाथाएं आएंगी, नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग। आया समझ? तो वहां नग्नत्व का अर्थ बाहर से नग्न होने से नहीं, नग्नत्व का अर्थ है समस्त परिग्रह से रहित, समस्त परिग्रह से रहित। तो वहां अकेले बाहर के परिग्रह छूटे ऐसा नहीं, अंतरंग भी छूटेंगे, बहिरंग भी छूटेंगे, दोनों छूटेंगे, तभी वो नग्न कहलाए। तो स्पष्ट है बिल्कुल, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक मोक्ष मार्ग है, इसको श्रद्धा पूर्वक जानने का उपदेश है, क्योंकि इसको जानने से मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुनियों को जब इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है तो तुझे इसके लिए लालायित होना चाहिए, तुझे इनको जानने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? कि तू भी तो मोक्ष जाना चाहता है ना, तो जो मोक्ष गए हैं उनको देखो कैसे गए हैं। सिद्ध पूजा के समय चर्चा की थी ना अपन ने, पूजन का जो शुरुआत में अपन ने बात की थी, पूजा क्यों की जाती है, क्या देख करके की जाती है, और सिद्धों की पूजा में क्या विशेषता। जैसे वो एक चतुर जो व्यापारी बनना चाहता हो, चतुर व्यक्ति,
अब व्यापारी बनना चाहता है तो व्यापारी की फैक्ट्री में काम करता है नौकरों की, इसलिए नहीं करता कि अब मुझे हमेशा नौकरी करनी, बल्कि इसलिए कि वो सारी विधि देख करके सीखता है कि ये क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या विधि है इस व्यापार की। वो सारी चीजें भली भांति परखता है, अच्छी तरह से वो उसको देखता है, समझता है, और फिर उस प्रवृत्ति को अपनाता है, तब वो भी एक कुशल व्यापारी बन जाता है। यही विधि है ना। तो यहाँ विधि बता रहे हैं कि योगी मोक्ष कैसे जाते हैं, कि वो दर्शन ज्ञान चारित्र को भली भांति जान करके, श्रद्धा पूर्वक जान करके, और उसमें प्रवृत्ति करते हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते तो मोक्ष है। ये विधि बता दी। अब अगर हमें जाना हो तो ये विधि अपनावे, आया समझ। दूसरे सब काम छोड़ करके ये काम करें सबसे, तब जाकर इस काम में टाइम कितना लगेगा पहले तो इसको दूसरी टेंशन है, यार अभी मेरे दूसरा काम है, फिर मोक्ष मार्ग तो बाद में प्राप्त कर लूंगा, सम्यक दर्शन बाद में कर लेंगे, अभी ये थोड़े काम निपटा ले में, अभी तो पूजा का टाइम हो रहा है, पूजा कर ले में, या अभी स्वाध्याय का टाइम हो रहा है, स्वाध्याय कर ले में। अरे भाई ये सब उसी के साधन थे, आया समझ। ये सारी क्रियाएं, ये बाहरी क्रियाकांड जितना भी, ये सब उसी के लिए तो था ना। अब अगर वो काम ही नहीं हो तो फिर क्या लाभ होगा उन क्रियाओं का। और ये मूर्ख की तरह उन क्रियाओं के पीछे इस मुख्य कार्य को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ देता, इनको गंवा देता है कि ये बाद में देख लेंगे, अभी तो ये टाइम हो रहा है, अभी तो मेरे इस क्रिया का टाइम, ऐसी बात। तो मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है इनका भली भांति जान करके और आचरण करने पर, प्रवृत्ति कर। आगे कहते हैं कि इस प्रकार निश्चय चारित्र रूप ज्ञान का स्वरूप का, ज्ञान का स्वरूप बताया ना, निश्चय चारित्र रूप ज्ञान का स्वरूप। लो, निश्चय चारित्र रूप ज्ञान का स्वरूप का क्या मतलब? निश्चय चारित्र रूप कौन था? कि वो आत्म स्वरूप ही तो था, और ज्ञान का स्वरूप क्या था? कि वो आत्मा का स्वरूप ही था। 38वीं गाथा में यही तो देखा था, नाणम नाण सर्वम अपाणम वियाणी है, ऐसे ही था ना, क्या था? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी तो आया था कि शुद्ध आत्मा का अनुभव ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। हाँ, शुद्ध आत्मा का अनुभव ही सच्चा मोक्ष मार्ग है, वहां भी आया था, अपाणम तम वियाणे ही। यहाँ पे तो ये बात 38 का, अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करे, अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, वही निश्चय चारित्र है, वही ज्ञान का स्वरूप है। जो इसको पाते हैं, क्या जो इस ज्ञान स्वरूप को पा लेते हैं, अपने आत्म स्वरूप को पा लेते हैं, वे शिवरूप मंदिर में रहने वाले होते हैं। मंदिर का अर्थ भवन है, समझ। मंदिर का अर्थ भवन होता है, मकान होता है। इनको तो जिनालय कहते थे, आज जिनको हम मंदिर कहते हैं वो तो वास्तव में जिनालय कहलाता है, आया समझ में। ये तो शॉर्ट में अपन ने, मतलब अब ये नाम ऐसा चल गया। वे शिवरूप मंदिर में रहने वाले होते हैं, है ना। शिवरूप मंदिर यानी मोक्ष रूपी महल, मोक्ष रूपी भवन, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी बोलते तो हो। कौन कौन शिवरूप मंदिर में रहते हैं? कि जो निश्चय चारित्र रूप ज्ञान का स्वरूप पा लेते हैं। तो वो क्या है? निश्चय चारित्र रूप ज्ञान का स्वरूप क्या है? कि वो तो आत्मा का स्वरूप है। तो जो आत्मा का स्वरूप पा लेता है वो ही मोक्ष में, मोक्ष रूपी महल में रहने वाला होता है। ऐसी बात, इतनी सीधी सी बात है, गजब हो गया। यहाँ नहीं कहा कि जो इतनी पूजा कर लेता है वो मोक्षपुरी में रहने जाए, जो इतने विधान कर लेता है वो मोक्ष महल में रहेगा, या जो इतने शास्त्रों का अभ्यास कर लेता है वो मोक्ष महल में रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। क्या कहा? कि जो ये निश्चय चारित्र रूप ज्ञान है, या जो ये ज्ञान का स्वरूप है, जो इसको पाता है, क्या जो इसको प्राप्त कर लेता है, वही शिव रूप मंदिर में रहने का अधिकारी बनता, उसको मिलता है वहां का पास। पास होता है ना, टिकट, रिजर्वेशन हो गया इसका, आपकी व्यवस्था कर दी गई है मोक्ष महल में, अब पधारो, है कौन? कि जिसने वो ज्ञान स्वभाव प्राप्त किया। देखो गाथा बहुत सुंदर है। पाऊणाण सलिलम अणिमल सुविशुद्ध भाव संयुक्ता होन्ति शिवालय वासी
त्रिभुवन चूड़ामणि सिद्धा पाऊर्णान सलिलम अनिम्मल सुविशुद्ध भाव संयुक्ता होन्ति शिवालय वासी त्रिभुवन चूड़ामणि सिद्धा ज्ञान जल में नहा निर्मल शुद्ध परिणति युक्त हो त्रैलोक्य चूड़ामणि बने एवं शिवालय वास हो। अब देखो इसका में जो पहला शब्द है पाऊण, इसके स्थान पे पाठांतर भी मिलता है पीऊण, और पाऊण भी रहे तो पाऊण के दो अर्थ होते, प्राप्त्वा और पीत्वा। प्राप्त्वा माने प्राप्त करके और पीत्वा माने पी करके, दोनों के लिए पाऊण आता है, कोई दिक्कत नहीं। और ज्ञान सलिल की बात है, सलिल माने पानी, तो पानी के दोनों ही काम है। कौन सा काम? एक तो स्नान आदि करना साफ सफाई के लिए, और दूसरा पीना। तो अब चाहे पीने वाला अर्थ लो चाहे उसको पाने वाला अर्थ लो, दोनों से काम तो वही होना है। क्या कह रहे हैं? पाऊण यानी प्राप्त करके अथवा पी करके। णाण सलिलम, स्पष्ट है? णाण सलिल माने ज्ञान सलिल, सलिल माने पानी। ज्ञान रूपी जल को पा करके अथवा ज्ञान रूपी जल को पी करके निर्मल सुविशुद्ध भाव संयुक्ता। देखो निर्मल और फिर उसके बाद सुविशुद्ध हो लगाया, क्या? निर्मल सुविशुद्ध भाव संयुक्ता माने जो निर्मल और विशुद्ध भावों से, यहाँ विशुद्ध का अर्थ पुण्य भाव नहीं है, यहाँ पे सुविशुद्ध शब्द है ना, वो शुद्ध भावों के लिए ही। उन शुद्ध भावों से सहित जो होते हैं, संयुक्त होते हैं, होन्ति शिवालय वासी, वो शिवालय वासी, शिवालय के वासी होते। अरे शिवालय का नाम क्यों ले रहे? शिवालय तो अन्य मत के होते हैं। तो शिव जी के मंदिर को कहा जाता है शिवालय। अरे शिव माने मोक्ष, आया समझ में? शिव का अर्थ मोक्ष होता है। तो किसी को ऐसा हो कि अरे शिवालय तो इनका, कि ऐसा नहीं। शिवपुर के वासी बोलते तो हैं भगवान के लिए, सिद्धों को शिवपुर के नाथ, शिवपुर के अधिपति, शिवपुर वासी, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। होन्ति शिवालय वासी, वो शिवालय का वासी हो जाता है। और कैसा हो जाता है? त्रिभुवन चूड़ामणि, त्रिभुवन यानी त्रिभुवन, तीन लोक, भुवन माने लोक है ना, त्रिभुवन माने तीन लोक, तीन लोक का चूड़ामणि हो जाता है। चूड़ामणि माने मुकुटमणि। चूड़ा मस्तक का सबसे ऊपरी भाग, उसको भी चूड़ा कहते हैं और मुकुट को भी चूड़ा कहते हैं। ऐसा ये चूड़ा से ही बिगड़ के जूड़ा बना है। महिलाएं जूड़ा बनाती है ना, जूड़ा सबसे ऊपर ही तो रहता है, तो चूड़ा था असल में। तो चूड़ामणि कि जो उस मुकुट पे भी सबसे ऊपर लगाई जाती है मणि, उस मणि को कहा जाता है चूड़ामणि। और सिद्ध भगवान तो वास्तव में तीन लोक के चूड़ामणि जैसे। क्यों? क्योंकि अगर तीन लोक का आकार भी देखो, ये नक्शे में सबसे ऊपर सिद्ध शिला कहाँ पे होती है? कि सिद्ध शिला सबसे ऊपर है, और सिद्ध भगवान ऐसे मान लो खड़गासन में तो ऐसे लंबे से दिखते हैं जैसे तिलक लगा हो या मणि हो कोई ऐसी ऊंची। तो ये तीन लोग अगर पुरुषाकार माने तो इसका वास्तव में चूड़ामणि कौन होगा? कि सिद्ध भगवान, जो मोक्षपुरी में, शिवपुरी में रहते हैं। शिवपुरी है ना एमपी में, वो शिवपुरी नहीं, ये तो मोक्षपुरी असली। पाऊण नाण सलिलम निर्मल सुविशुद्ध भाव संयुक्ता, ये जो निर्मल और सुविशुद्ध भावों से संयुक्त होते हैं, माने अपने परिणामों में जितने भी विकार थे उन सब विकारों का नाश कर चुके होते हैं, वे होन्ति शिवालय वासी, वो शिवालय के वासी हो जाते हैं, तीन लोक के चूड़ामणि हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान, वो तो जाने कौन होते होंगे? अरे तुम हो जाओगे सिद्ध अगर तुम ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को भली भांति समझकर इनमें प्रवृत्ति करो, तो तुम भी ऐसे हो जाओगे। ये कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे, अपन हो जाएंगे ऐसे ही। क्या जरूरत है? तो सिर्फ सम्यक श्रद्धान पूर्वक सम्यक ज्ञान होगा, चारित्र अपने आप होगा, मोक्ष पहुंच जाएगा। देखो कोई गाथा याद आ रही है क्या? दर्शन पहुड़ की 7वीं गाथा,
सम्यक्त की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय में, क्या है वो? सम्मत सलिल पहवो पवहो, ऐसा कुछ है 7वीं गाथा दर्शन पहुड़ की। हाँ 7वीं है। सम्मत सलिल पवहो नित्यम ही है पवट्ट जस कम्मम बालु वर्णम बंधुच्चीर्णाशय तस्। सम्यक्त की जलधार जिसके हृदय में नित्य बहती है, वे कर्म रज से नहीं बंधते और पहले बंधे हुए भी नष्ट हो। दर्शन पहुड़ की 7वीं है वो, उसमें थी ये बात। ऐसे ही देखो, वहां सम्यक्त रूपी पानी था, यहाँ ज्ञान रूपी पानी है, अंतर नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन सहित ही है ना। तो सम्यक्त की जलधारा बोलो चाहे ज्ञान की जलधारा बोलो, एक ही चीज, क्योंकि ये ज्ञान सम्यक होता है तो सम्यक दर्शन के साथ ही। इसलिए ये जो सम्यक्त और ये सम्यक ज्ञान इसके जल से सहित हैं और निर्मल सुविशुद्ध भावों से संयुक्त हैं, वो वास्तव में शिवालय वासी होते हैं और त्रिभुवन के अधिपति, 3 लोक के नाथ हो जाते हैं वो। ऐसा है, सरल है, क्योंकि प्रेरणा स्वरूप ही ये गाथा है, इसमें कोई ऐसा दांव पेच नहीं है। इसको देखते हैं अपन, अर्थ देखते हैं। जे पुरुष इस जिन भाषित ज्ञान रूप जल को पाए करी, आय करी या पी करी, कुछ भी हो जाएगा, हाँ प्राप्त करके या पी करके, पाए करी अपना निर्मल भले प्रकार विशुद्ध भाव करी संयुक्त होए है, ते पुरुष 3 भवन के चूड़ामणि हर शिव कहिए मुक्ति सोही भया आलय कहिए मंदिर तामे बसने वाले ऐसे सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं। मोक्ष रूपी मंदिर में, ठीक है, महल भी कर सकते थे उसका, भवन भी कर सकते। भावार्थ, जैसे जलते स्नान करी शुद्ध होए, देखो अगर इसका स्नान वाला अर्थ लेवें, पीने वाला अर्थ ना लें, तो ऐसे बैठेगा, जैसे जलते स्नान करी शुद्ध होए उत्तम पुरुष महल में निवास करे है, तैसे ये ज्ञान है सो जलवत है, और आत्मा के रागादिक मल लगने ते मलिनता होए है, सो इस ज्ञान रूप जलते रागादिक मल धोए, जे अपने आत्मा को शुद्ध करे है, ते मुक्ति रूप महल में बसी आनंद भोगवे है, इनको 3 भवन के शिरोमणि सिद्ध कहिए, उनको सिद्ध कहते। ये सिद्धों की परिभाषा क्या, कि जो ज्ञान रूपी जल को पाकर के और शुद्ध होकर के अपने विशुद्ध भाव संयुक्त होकर के शिवालय के वासी हो जाते हैं, 3 लोग के चूड़ामणि होते हैं, वो सिद्ध भगवान, उन्हें सिद्ध कहा जाता है। ऐसे सिद्ध हमको बनना है ना। सिद्धों से कम का तो लक्ष्य रखना ही मत, क्या आए समझ में। अरहंत दशा लुभाती है, तीर्थंकर पद लुभाता है, केवल ज्ञान लुभाता है, लेकिन ये सब एक तरफ रख के सिद्धत्व को ही लक्ष्य बनाना। समझ में आ रही बात। देखो क्या कहा, जो पुरुष इस जिन भाषित, लो क्या गजब की बात आ गई, कौन सा ज्ञान, जगत में ज्ञान ही ज्ञान बट रहा है, हजारों लाखों पुस्तकें हैं, कुछ भी पढ़ लो ज्ञान प्राप्त कर लोगे, नहीं, जो पुरुष इन जिन भाषित ज्ञान रूप जल को, ये जो ज्ञान जिन भाषित ज्ञान है, इस ज्ञान रूपी जल को पा लेता है, और पा लेता है तो फिर क्या, पा लिया और वापस दे दिया, ऐसा नहीं, उसको पा करके अपने निर्मल भले प्रकार विशुद्ध भाव संयुक्त होते हैं, उसको पा करके स्नान करता है, सारा का सारा मल दूर कर देता है। उसी तरह से ये जिन भाषित सत्य मिल गया, सच्ची बात मिल गई, उस सच्ची बात के सहारे अपने जो भी विकार थे उन विकारी भावों को धो डालता है, उनका नाश कर देता है। ऐसे विशुद्ध भावों से संयुक्त होकर के वो पुरुष 3 भवन के चूड़ामणि, 3 लोक के चूड़ामणि, सबके सिर माथे पर रहने योग्य, अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती सा, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूम, आपके चरणों को चूमते हैं भगवान। तो 3 भुवन के चूड़ामणि हो गए वो, तो आया समझ में।
और शिवालय अर्थात मोक्ष रूपी मंदिर में, मंदिर का अर्थ महल, मकान, उसमें रहने वाले सिद्ध परमेष्ठी हो। ये सिद्धों की परिभाषा, ये प्रेरणा दी है उन्होंने क्या, भैया ऐसे सिद्ध बनो। भावार्थ, जैसे जल से स्नान करके शुद्ध होकर उत्तम पुरुष महल में निवास करते हैं। उत्तम पुरुष महल में रहता है ना, रहते हैं तो कैसे रहते हैं कि नहा धोकर अच्छे तैयार होकर के और बढ़िया साफ सफाई पूर्वक रहते। उत्तम पुरुष तो ऐसे ही होता है। वैसे ही ये ज्ञान जल के समान है। कौन सा ज्ञान? जो जिन भाषित है वो ही, अन्य कहीं से मिला हो, अन्य कहीं से मिल जाए वो ज्ञान ज्ञान। वैसे ही ये ज्ञान जल के समान है। देखो जल के जो दोनों काम अपन ने देखे, पीने का और साफ सफाई, ये ज्ञान भी दोनों काम करता है। इस ज्ञान रूपी जल को पियो तो प्यास बुझती। अनंत काल से जो प्यास थी, अनंत काल से जो दुख के कारण प्यास लग रही थी, वो प्यास यहाँ पर बुझती। और अगर इस जल से स्नान करो तो अनंत काल से जो ये अशुद्धता खड़ी थी, ये विकारी भाव हो रहे थे, वो सारे विकारी भाव यहाँ पे नष्ट होते, धुल जाते हैं। ऐसी बात है। क्या कहा? वे पुरुष तीन भुवन के, नहीं ये तो देख लेना अपन, जैसे जल से स्नान करके शुद्ध होकर उत्तम पुरुष महल में निवास करते हैं, वैसे ही ये ज्ञान जल के समान है और आत्मा के रागादिक मेल लगने से मलिनता होती। बोलो, इनको मल बोलते तो हाँ, रागादि मल। तो मल को साफ करने के लिए तो जल चाहिए ही चाहिए। जल नाश कर देता है ना मल का, मेल का नाश करता है जल। तो इसलिए ये ज्ञान रूपी जल यहाँ पर चाहिए। इस ज्ञान रूपी जल से इस राग द्वेष रूपी मल को नष्ट किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ये ज्ञान जल के समान और आत्मा के रागादिक मेल वो मल के समान, उनसे मलिनता होती है। इसलिए इस ज्ञान रूप जल से रागादिक मल को धोकर जो अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र कर लेते हैं, वे मुक्ति रूप महल में रहकर आनंद भोगते, मुक्ति रूपी महल में रहते हैं और हमेशा हमेशा आनंद भोगते, सुख 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 सुख, अनंत सुख। कब तक के लिए? 1 साल 2 साल, कितने साल चलेगा? अनंत काल तक रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, आनंद भोगते हैं। उनको तीन भुवन के शिरोमणि सिद्ध कहते हैं। उनको कहा जाता है कि ये हैं तीन लोक के नाथ, ये हैं तीन भुवन के शिरोमणि, सबके सरताज है। आया समझ? ऐसे उन सिद्धों को हमारा नमस्कार हो। ऐसी ये गाथा है सिद्धों का, सिद्धों की महिमा दिखाने वाली और प्रेरणा देने वाली। अब अगली गाथा आएगी, है ना। ये जो ज्ञान गुण से रहित है वे इष्ट वस्तु को नहीं पाते, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करना। अगर ज्ञान से रहित हो गए तो अपनी इच्छित वस्तु नहीं मिलेगी। ये बात आएगी अगली गाथा में, उसको अपन फिर कल देखेंगे। गाथाएं बोल लेते हैं अभी। दंसणान चरितम तिण्णि विजाने है परम श्रद्धाए, जम जाने ओण जोई हिरेण लहंतने वाणम, तू जान श्रद्धा भाव से उन चरण दर्शन ज्ञान को, अति शीघ्र पाते मुक्ति योगी, अरे जिनको जान कर। पाऊणान सलिलम निर्मल सुविशुद्ध भाव संयुक्ता, होंति शिवालय वासी त्रिभुवन चूड़ामणि सिद्धा, चैतन्य ज्ञान जल में नहा निर्मल शुद्ध परिणति युक्त हो, त्रैलोक्य चूड़ामणि बने एवं शिवालय वास हो। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति।
सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। नस्यो तत्व दुर अभिनिवेशतम, नस्यो तत्व दुर अभिनिवेशतम, स्याद उजास कहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म रे। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। दयो अनादि असंजम दवते, दयो अनादि असंजम दवते, लहि व्रत सुधा सिरायो, धीर धरी मन जीतन में। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। भय विभाव अभाव सकल अब, भय विभाव अभाव सकल अब, सकल रूप चितलायो, दास लयो अब अविचल जय। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन